नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच एल्केन। अनब्रांच एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CaH2n+2। तो मैं ये फॉर्मूला कैसे आता है ना, रखने का जरूरत नहीं, मैं इसको बताऊंगा ऑफलाइन क्लास में। खासकर अभी एग्जाम है, इसलिए मैं डिटेल्स अभी नहीं कर रहा हूँ ना। ओके, तो अनब्रांच का मतलब था श्रृंखला, कहीं भी कोई ब्रांचिंग नहीं हो, यहाँ पे ऐसे CH3 जुटा हुआ नहीं हो। ओके, तो अनब्रांच मॉलिक्यूल्स ये हुआ। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो कहते हैं कि नेम ऑफ अनब्रांच एल्केन का नाम लिखने के लिए एल्केन, ओके, नाम लिखने के लिए क्या करते हैं? नेम ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स प्लस एल लगाते हैं। तो अणु में मॉलिक्यूल्स इन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के संख्याओं का नाम, जस्ट इंग्लिश हिंदी का उल्टा होता है। ठीक है, और प्लस एल लगाते हैं। तो अनब्रांच, जैसे कि ये हमारा अनब्रांच मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले चेक फॉर्मूला क्या कहता है कि इसमें देखना कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है इस अणु में। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम प्रेजेंट। तो 8 कार्बन को हम लोग क्या सीखे, बोलते हैं ऑक्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, प्लस एल लगाते हैं, ANE एन। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया फाइनल ऑक्टेन। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया? ऑक्टेन। ठीक है, अब मैं बाबू ये बताया कि इसी को हम कैसे लिखते हैं। CH3 है ना, कितना? CH2 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 6 टाइम्स है, 6 बार है। तो CH2 को होल 6 और CH3 दोनों एक ही चीज है। या तो इसको फॉर्मूला में कहेंगे, एक कार्बन है C8 टोटल, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ओके, तो ये तरीका है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स होता है ना, 50 बीच में आ जाए तो इसे ऐसे हम कर लेते हैं, इसको बीच में कितना आया, क्लियर ना? तो ये मैं लिखा, नोट कर चुके होंगे। बेसिक काफी जरूरत है। ठीक है, क्लियर ना? तो अब मैं लेता हूं CH2 और चलो मैं कितना लेता हूं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, CH2 होल 3 और CH2। ठीक है, या 5 कार्बन है, 5 1 2 3 4 5 डबल 10 प्लस 2 12, ये तीनों एक ही चीज है ना। ओके, तो इसका इस अनब्रांच एल्केन का नाम कैसे लिखते हैं? तो कहते हैं कि तो ये हो गया हमारा CH2। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंट बोलते हैं, प्लस एन लगाते हैं क्योंकि एल्केन का आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा पेंटेन, क्लियर ना? ओके, पेंटेन हो गया ये। तो इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और प्लस एन लगा देंगे, तो इसको यहाँ पे जोड़ के फाइनली ये लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है, नाम लिखने का तरीका ये है। ये कैसे आया मैं वो बताया। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब जैसे कि हायर कंडीशन में कुछ पूछ दिया था हायर लेवल का, तो बेसिक पे ही है। ठीक है, जैसे कि मैं भी यहाँ बोल दूं CH3 CH2 डॉट डॉट, ये 50 बार 50 टाइम्स और तब CH3। तो इसको लिखते कैसे हैं? CH3 और ये 50 बार आया है, तो इसीलिए लंबा जो लिखते हैं इसको, इसीलिए हम यूज करते हैं 50 और CH2 सॉरी CH3। तो कितना हो गया? 50 कार्बन यहाँ, 2 52 52 कार्बन, मतलब कार्बन 52, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 106 फॉर्मूला के आधार पे। ठीक है, क्वांटम करेंगे यही आएगा, तीनों एक ही चीज है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये कार्बन जो है ना, तो 52 कार्बन एटम का नाम, दो पेंट, 5 को पेंट, 0 के लिए अकाउंट, 50 के लिए ए काउंट हो गया, प्लस ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 पेंटा कॉन
पेंटाकॉन्टेन। ओके, तो ये तो सिंपल चीज है और ये मैं बता दूं 52 को कैसे लिखते हैं, प्लस एन लगाना है, तो इस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हो गया। सब कुछ बेसिक पे है ना। तो ये कमिंग एग्जाम के लिए और बच्चों को है ना, स्टूडेंट को जो अंडर 12th है और या जो बीएससी कर रहा है उसके लिए बेसिक चीज जानना बेहद जरूरी, खासकर बीएससी वाले के लिए। और 10th 12th को जानना ही चाहिए, उसमें तो और सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होता है और बीएससी एमएससी वाले के लिए मस्ट है एकदम बेसिक सब कुछ जाने, क्योंकि वो भी कल को हायर एजुकेशन में जाएगा। ठीक है, ओके, कहीं वो टीचर बनेगा, अच्छे जॉब में जाएगा। ओके, तो मैं अब आता हूं। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये एनडीए में और ये मेडिकल एग्जाम में काफी पहले पूछ चुका है, मोमबत्ती का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे जानना चाहिए केमिकल नेम क्या होता है इसका। मोमबत्ती तो लोग जानते हैं, कैंडल लाइट, ये बर्थडे पार्टी में या तो कैंडल लाइट पार्टी होता है, वहां भी हम लोग है ना, तो कैंडल CANDL मोमबत्ती को कैंडल बोलते हैं। तो सर केमिकल्स नेम क्या होता है? तो केमिकल्स नेम होता है इसमें एक मॉलिक्यूल में 25 कार्बन और हाइड्रोजन 50 + 52। ओके, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यही है, इसमें 25 कार्बन है, 25 कार्बन और हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पहले 25 कार्बन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंटाकॉस प्लस ANE। ठीक है, 25 कार्बन को पेंटाकॉस बोलते हैं। ये मैं अभी बताया कि मैं 11 से लेके 29 मतलब 11 से लेके 29 तक मैं ऑफलाइन क्लास में बताऊंगा। इसके पीछे वजह भी है, कुछ बच्चे बोले थे सर बहुत कुछ आप डील कर देते हैं, कॉपी होने में कोई समय यहाँ नहीं लगेगा, टीचर बहुत कॉपी करता है, बाकी तो रटा के पढ़ाता है। ठीक है, तो पेंटाकॉस A, तो मोमबत्ती का केमिकल्स नेम क्या हो गया? पेंटाकॉसेट, है ना, क्लियर। तो कुछ बच्चे पीसीएस का तैयारी, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह का तैयारी करते हैं, तो उसमें बेसिक चीज पूछा जाता है। ठीक है, आईएएस में बेसिक तो इतना घुमाता है कि बोलो मत। ओके, तो हमारा टारगेट है कि हमारा स्टूडेंट है ना बीएससी, खासकर बीएससी और एमएससी वाला, वो पीसीएस लेवल का फंक्शन निकाले और इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो आईएएस जरूर बने, है ना। ओके, ठीक है, तो मैं अब आता हूं कि इसको सबसे ज्यादा सबको बेसिक जरूरत है। ठीक है, तो अब मैं एल्कीन में आता हूं। एल्कीन तो इसका फॉर्मूला ये दो हट गया, ये मैं जस्ट मैं बोला कि ये फॉर्मूला कैसे आया है ये सब मैं बताऊंगा। तो अनब्रांच एल्कीन के लिए, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, हाइड्रोजन का डबल, सॉरी कार्बन का डबल हाइड्रोजन। ठीक है, श्रृंखलाहीन एल्कीन हो जाएगा ये, एल्कीन का नामकरण। ओके ना, तो ये हो गया हमारा अनब्रांच, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई लटका हुआ नहीं है। ठीक है, अनब्रांच एल्कीन। तो फॉर्मूला क्या कहता है? अनब्रांच एल्कीन के श्रृंखलाहीन एल्कीन के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है प्लस ये ब्रैकेट, है ना, ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल, यहाँ पे पोजीशन डबल बॉन्ड का पोजीशन ठीक है, ये EN है ना, डबल बॉन्ड को कहते हैं, उसका वहां पोजीशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इन यूज करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन कितना है देखते, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। ठीक है, क्लियर, ये तो हो गया हमारा क्लियर। तो यहां देखते हैं डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसका पोजीशन लिखना है, तो इसको काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करते हैं। तो इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यदि इधर से मैं करता 1 2 3 4 पे आता, जैसे 2 पे आता है, 4 5 के बीच में, जैसे लंब दूर पड़ता, जैसे नजदीक, जैसे ये नजदीक पड़ेगा, तो देखो बाबू ये सब है ना, हाँ, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ लिक्विड होता है, तो ये आपस में जो घूमेगा ना, ये इससे इधर से जब घूमेगा इधर से आ जाएगा, तो जिधर से नजदीक पड़ता है ना, उधर से लेते हैं। तो देखो हमारे ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, इधर घुमा, जब गैस मॉलिक्यूल्स होता है
है ना। ओके, मैं ये नहीं करूँगा कि लिक्विड गैस, यानी जो भी है गैस लिक्विड भी है वो घूम जाता है तुरंत, इधर से घूमेगा तो इधर से लेंगे, ठीक है, इधर से नजदीक पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है कि दो डबल बॉन्ड जो है दो कार्बन के बीच में, और मुझे यहाँ पे यूज करना है कार्बन का डबल बॉन्ड का पोजीशन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हमेशा दो कार्बन के बीच में ही होता है, तो नंबर भी दो आएगा, 2 3। तो बाबू जो लोअर पोजीशन आएगा ना करेक्ट नंबरिंग के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, तो इसका पोजीशन 2 होगा। तो यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे 2 डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ई। ओके, तो इसको कैसे लिखते हैं, हेक्स 2 ई, क्लियर, हेक्स 2 ई। क्या इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड करते हैं 2 डैश हेक्सी, क्लियर, और ये 2 को हम इस तरफ करते हैं हेक्सी 2, राइट साइड में कर दिए, ठीक है। तो इंग्लिश में तो बीच में डाल देते हैं, हिंदी में क्या होता है ना, 2 हेक्सी, ओके, 2 हेक्सी, क्लियर ना। तो शायद हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बच्चों के लिए ये ना हिंदी बुक्स में देखूंगा अच्छे से कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। लेकिन ऐसे ही होता है ये ना, इतना भी हिंदी मेरा कमजोर नहीं है, अच्छा ही है काफी, ठीक है। और क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है हिंदी में, जितना इंग्लिश में था हिंदी में होता था। हेक्सीन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओके, चल घर, ओके। तो बाबू ये देखो बाबू, तुम ये अच्छे से समझ लेते हो कि कैसे होता है, क्यों होता है, तुम्हारे दिमाग में एकदम मेमोरी में घुस जाता है, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट आ रहा है, तुम सब कुछ जानते कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो साइंस उसी के लिए होता ही, इंटरेस्टिंग होना चाहिए तभी, नहीं तो हार्ड लगेगा, बोरिंग रहता है, पढ़ाई ऐसे भी बोरिंग होता है। इंटरेस्ट जानोगे तो काफी पढ़ाई में के प्रति रुचि होगा, खासकर 10th और 12th वाला में पढ़ाई के प्रति, कम एज में पढ़ाई के लिए ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, इस एज में रट्टा वाला पढ़ाई कर मेमोराइज बेस्ट, तो इंटरेस्ट आगे चल के घट जाता है, ठीक है। तो मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ सर। हाँ, कुछ बच्चों का शिकायत है कि मैं सर आप बहुत स्पीड बोलते हैं, तो बाबू एग्जाम है सबका, तो थोड़ा स्पीड बोलना पड़ता है, ठीक है। मेरा भी फॉल्ट है, मैं गियर धर लेता हूँ कसम, बच्चे बोलते सर बहुत स्पीड बोलते कभी कभी, ओके। तो मैं अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन चेंज करना है इस बार, तो ये हुआ एक डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन का नाम लिया, ये हो गया 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। तो इसमें क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, सब जान रहा है, इधर से नजदीक पड़ेगा, उधर से बहुत दूर पड़ेगा, है ना, 1 2 3 4 ऊपर का आएगा। तो यहां भी देखते हैं, अब यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये कर दिए, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, E-N-E, ओके। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो लोअर नंबर होगा, मिनिमम नंबर, वो डबल बॉन्ड का पोजीशन कहलाता है। तो यहाँ पे 1, क्लियर, 2 3, हर हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 3 1 2 1, इसका जो लोअर नंबर होगा, क्योंकि हमेशा डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, पेंट, जस्ट मैं बताया, वर्ड और डिजिट के बीच में डैश लगाते हैं, 1, इधर भी डिजिट है, अंक है, इधर वर्ड है, ई, पेंट 1 इन, इसी को बोलते हैं, लेफ्ट साइड इसको लेके निकालते हैं 1 पेंटीन, क्लियर, या बोलेंगे पेंटीन 1। तो बाबू ये ज्यादा पॉपुलर है, ये भी लिख लेते हैं, ये भी सही है, जस्ट होता है हिंदी में उस तरह से लिखते हैं, क्लियर ना। तो मुझे लगता है कि ये 2 में एग्जांपल बताया, काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ भी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ट्रिपल बॉन्ड में आना चाहिए, एल्काइन में। तो बाबू इसमें 2 और हटा दो, माइनस कर दो, ठीक है, अनब्रांच एल्काइन, एल का ई, ओके। जो भी हिंदी की थोड़ा सा गलती हो गया तो, है ना, मुझे याद नहीं है, जो भी है, ओके, दिमाग में नहीं है ना, लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये लेता हूँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, CH2 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 CH2, ये CH
3। ओके, तो ये है, इसमें देखना है कि कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड इधर से सेम प्रोसेस, डबल बॉन्ड का सिमिलर प्रोसेस ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ठीक है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन 8। क्लियर ना? तो ट्रिपल बॉन्ड भी दो कार्बन के बीच में होता है। ठीक है, 2 और 3। तो लोअर पोजीशन क्या है? 2। तो यहां पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 डैश, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो इसको क्या लिखेंगे? ऑक्ट। पर यहां प्लस करेंगे इसमें ना, एक फॉर्मूला बताया। तो ऑक्ट 2 डैश इन, तो याद करेंगे इसको, लेफ्ट साइड ले आएंगे 2 ऑक्टाइन या ऑक्टाइन, ये 2। क्लियर ना? तो मुझे लगता है एक एग्जांपल, क्योंकि डबल बॉन्ड में बता दिया, 2 एग्जांपल, 3 काफी है, सेम ढंग से होता है, माइन लगता है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं है ना। ठीक है, एग्जाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम है, क्योंकि बच्चे मुझे भी टेंशन दे दिए कल से। मैंने कहा था कि 25 तक में अपलोड हो जाएगा, तो कुछ फॉल्ट हुआ, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे। ठीक है, वीडियो को ना। ओके, आज देखिए होता है कि नहीं होता है ना। ओके, और यहाँ पे मैंने छोड़ी आई लगेगा बाबू ना, ये मैं यहाँ पे भूल गया था, आई लगते सेम फॉर्मूला को लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आयन करेंगे, तो ये हमारा खत्म हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं ब्रांच पे। ब्रांच एल्केन में कैसे करते हैं, है ना। एल्काइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए भी लूंगा, है ना। ब्रांच एल्काइन, एल्कीन, ब्रांच एल्कीन। ओके, ब्रांच, ये श्रृंखला ही हट गया, श्रृंखला, है ना। ठीक है, ब्रांच एल्कीन, ठीक है, नामकरण। तो देखो अब ये है ब्रांच एल्कीन। जब एक सब्स्टिट्यूएंट ना, तो मैं लिखता हूं तुम्हें ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट। तो अभी इसमें उत्तर गया मेरे दिमाग से प्रेजेंट। तो मैं पहले आता हूं, है ना। तो मुझे सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल पढ़ना चाहिए था। मैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, CnH2n प्लस डैश, ठीक है, ये पढ़ना चाहिए था, मैं इस पार्ट में आऊंगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप कहते हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसके नाम में An हटता है, -Ane, और ऐड होता है YL। तो पूरा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? पूरा ग्रुप एल्काइल कहलाता है, एल्काइल गैस। तो एल्केन का फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n + 2 होता है। तो इससे एक हाइड्रोजन हट गया तो एक हट जाएगा, CnH2n + 1 डैश। ओके, तो इसका पहला n = 1 लेते हैं, n = 1 लेते हैं, क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। एक कार्बन को मीथ और एन लग गया। ओके, तो ये हाइड्रोजन हटा, इसके नाम में -Ane और प्लस YL जुटेगा। हाइड्रोजन हटते ही इसके नाम में Ane हटता है, YL जुड़ जाता है। तो एक हाइड्रोजन हटा, CH3, ये ऐसे हुआ। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो अभी ये हटेगा, एक हाइड्रोजन हट गया इससे, तो ये हो जाएगा मीथ प्लस N हट गया I, मिथाइल। तो इसका एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन, ठीक है। तो इसका पहला कैपिटल लेटर, बाद का स्मॉल लेटर। ये 2017-18 में पूछा क्या, जब बिहार बोर्ड में काफी स्टूडेंट फेल कर गया था ना, मिसकंसेप्शन की वजह से। ठीक है, तो ये मिथाइल। ठीक है, अब मैं वापस इसका लेता हूं, इसका n = 2 के लिए।
n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। तो ये हो गया C2H6, इसको बोलते हैं इथेन, और ये इसके हाइड्रोजन ANE+YL। ओके, तो ये हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा इथाइल। ओके, इसका एब्रिविएशन क्या हो जाएगा, E और बगल का स्मॉल ET, ये एब्रिविएशन। ओके, क्लियर। तो मुझे ऐसी तरह से इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल PR, और ब्यूटेन से ब्यूटाइल नॉर्मल। ठीक है, वो मैं बात बताऊंगा, है ना। ठीक है, मेडिकल से ऑफलाइन क्लास में। तो ये मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ सिंगल ब्रांच की, ठीक, ब्रांच की। जब when only one substituent present in मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, एक ही ब्रांच हो, ठीक है। तो वो सबसे पहले इसका नाम कैसे लिखते हैं मैं बता चुका हूं। तो बाबू सबसे पहले इसका लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है विद डबल बॉन्ड के साथ लंबा चेन लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्राइम चेन, प्रधान चेन। लंबे चेन को कहते हैं प्रधान चेन। तो प्रधान चेन जो होता है वो देता है गिब्स पेरेंट नेम ऑफ मॉलिक्यूल, पेरेंट नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर ना। पेरेंट नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर। प्राइम चेन क्या होता है, प्रधान श्रृंखला क्या देता है, गिब्स देता है पेरेंट नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का पैट्रिक नेम देता है, पैट्रिक नाम देता है, मतलब पिता का नाम देता है। तो पिता का नाम डिपेंड क्या करता है, वो डिपेंड्स करता है इसके प्राइम चेन में कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो पिता का नाम देता है। तो मैं इसका नाम लिख पाऊंगा, ठीक है, ओके। तो देखते कि ये लंबा चेन है, प्राइम चेन है, ये पिता का नाम देता है ना। और यदि ये पिता है तो पक्का ये पुत्र का ब्रांच है, हम लोग अपने माता पिता का ब्रांच है, ठीक है। तो ये हो गया पुत्र। इसको केमिस्ट्री में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अवयव। जैसे कि मैं कहूँ ना ये आलू है, आलू का ये पार्ट है ना, इसका एक ना ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है, आपको बायो आ जाता होगा, ठीक है ना। इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे चेयर में दो उसका ये क्या बोलते हैं, जो ये पेन हमारा है, तो ये जो इसका कैप है ये इसका एक पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। पार्ट्स, सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब पार्ट्स, क्लियर ना। तो सबसे पहले जो इसका नाम जो लिखते हैं, ऐसे मैं एल्केन का भी बताऊंगा ना, तो एग्जाम में तो बच्चा को कुछ जान भी रहा होगा, मैं कंसेप्ट डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो नाम हम लोग लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो पहले पिता का नाम जान लेते सबसे पहले। तो बाबू सबसे पहले देखो उसका नाम मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, ऑफलाइन में मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। जो मॉलिक्यूल्स का नाम ब्रांचिंग का लिखते जो है ना, वो हिंदू विभाग पद्धति के अनुसार, ठीक है। जैसे मेरा स्टूडेंट है अनीश, आया हुआ है यहाँ पे, तो अनीश घर का प्रथम सुपुत्र। जब अनीश का शादी हुआ ना, तो प्रथम सुपुत्र यहाँ लिखेगा, प्रथम सुपुत्र अनीश आनंद, ओके, अनीश आनंद, हाँ। फिर इनके पापा का नाम होगा, ठीक है। तो ये हिंदू विवाह पद्धति की, मतलब बच्चा पहला पुत्र है या दूसरा पुत्र है, ये एकदम जस्ट लाइक हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम पुत्र का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये पिता हुआ और ये पुत्र हुआ, ठीक है। अब मैं बता चुका हूँ CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन से मिथाइल। तो पुत्र का क्या नाम हो गया, ये मिथाइल। तो मिथाइल नाम क्या है, पुत्र का नाम मिथाइल है। तो इसके पापा का नाम देख लेते हैं, पिता का नाम, फादर का नाम लिख लेते हैं, फादर का नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो फादर का नाम कैसे लिखते हैं, तो इसमें ये प्राइम चेन है, इसमें कितना कार्बन परसेंट है, तो देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 8 हो गया, ठीक है। और कहीं डबल बॉन्ड भी है, और अभी मैं सिखा चुका हूं ब्रांच में, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, है ना, उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड
हायर प्रायोरिटी का है, वो सिर्फ एल्केन में देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले में। पेंट, और कहां पे पोजीशन हुआ डबल बॉन्ड का, 2E। पेंट डैश टू डैश इन, पापा का नाम जान गए, चलो पुत्र का भी नाम जान गए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, पहले पुत्र का नाम और फिर फादर का नाम। तो पुत्र कहां है, मिथाइल, कहां पे है ये, करेक्ट नंबरिंग के अनुसार 4th पोजीशन पे। 4 कैपिटल लेटर सीखते हैं, इसका जो नंबरिंग होता है, नेमिंग होता है कैपिटल लेटर से, मिथाइल। ओके, तो पुत्र का नाम हो गया, पापा का नाम लिख दो, उसके पापा का नाम, उसके पापा का नाम हो गया पेंट 2E, ठीक है। और मैं बता चुका कैसे लिख सकते हैं, 4 मिथाइल, सब स्मॉल, पहला कैपिटल मिथाइल है ना, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, सॉरी पेंटीन, और ये बाहर कर दिया, तो इधर भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटीन पर बेस्ड किए हैं। ओके, ये तीनों ढंग से, हाँ ओके। तो बाबू यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बताऊंगा। क्लियर?